दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं विच इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का बेसिक्स एंड साथ ही हम लोगों ने बेसिक न्यूमेरिकल्स वहां पर किए। 3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को क्लास में करवाई है एंड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था एंड आई होप वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व भी किया है एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के आंसर्स भी मुझे कमेंट करके बताए हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। यहां पर इस वीडियो के अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक मेरा रहेगा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, यानी कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेज रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके साथ कैसे डील किया जाता है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल देखेंगे। जिस टाइप का न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलता है वो कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर से रिलेट नहीं करता, वो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, जहां पर आपको घुमा फिरा कर चीजें दे रखी है। उन घुमाई फिराई हुई चीजों से आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना है। स्क्रीन पर आप लोगों को वही वाला क्वेश्चन दिख रहा है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ये हमारा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का नहीं है, ये हमारा दूसरा बेसिक सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, आपको कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है, 3 डिपार्टमेंट है, मुझे क्या करना है, मेन चीजों को पिक करना है ताकि मेरा सॉल्यूशन होता चला जाए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी नोटबुक और पेन उठा लो ताकि जो अप्रोच मैं आपको बताती रहूं, जो चीजें मैं आपको बताती रहूं, आप लोग स्टार मार्क करके लिखते रहो कि हम लोगों को ये काम इस अप्रोच से करना है। बात क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट यहां पर समझना है 3 डिपार्टमेंट यहां पर है एंड साथ ही मुझे परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तीनों ही चीजों की यूनिट्स दी हुई है। अमाउंट गिवन होती तो मेरे लिए काम आसान हो जाता, डायरेक्टली मैं मेरा फॉर्मेट रेडी करती एंड अपनी चीजों को वहां पर पोस्ट कर देती। बट द थिंग इज यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स गिवन है, मुझे क्वांटिटी गिवन है, मुझे उसकी जो अमाउंट है उसकी जो फिगर्स है वो खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। आगे देखते हैं क्या मुझे कैलकुलेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन है या फिर मुझे खुद के लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बोला गया परचेजेस वर मेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 92,000 रुपीज। इन्होंने क्या बोला, जो आपको ऊपर परचेजेस दिख रही हैं ये टोटल परचेजेस उन्होंने किस कॉस्ट पर की है, उन्होंने 92,000 में ये टोटल परचेजेस को किया एंड उसके बाद बोले द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज द सेम इन ईच ईयर। ये क्या बोल रहे हैं, हर साल जो भी आप सेल्स कर रहे हो उस पर जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज हमेशा सेम ही रहेगी। अगर इस बार ए डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज 20% है तो हमेशा वो 20% ही रह रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल्स प्राइस आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 इयर्स। अगर बात करें परचेज एंड सेल्स प्राइस की, वो भी पिछले 2 सालों से कांस्टेंट ही है, यानी कि सेम ही है। उसके बाद जैसे मैंने नीचे देखा, नीचे मुझे कुछ सेलिंग प्राइसेस गिवन है अलग अलग डिपार्टमेंट के, दैट इज फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी। आपको बनाना है यहां पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं यहां पर फंस चुकी हूं कि अब मैं यहां पर किस तरीके से अपनी हर एक चीज जिसकी मुझे यूनिट्स गिवन है उसको मैं अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करूं। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मुझे अप्रोच समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेस्ट अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले आप देख लो क्वेश्चन के अंदर कि आपको टोटल कॉस्ट किस चीज की गिवन है। यहां पर मेरे फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान जाता है, मुझे टोटल कॉस्ट परचेजेस की गिवन है एंड नेक्स्ट किस चीज के प्राइसेस मुझे गिवन है, मुझे सेलिंग प्राइसेस गिवन है। तो अब एक बात का आंसर करेंगे, आपने किस कॉस्ट पर खरीदा एंड किस कॉस्ट पर बेचा। अगर मैं ये देखूं तो क्या आपको प्रॉफिट निकालना आ जाएगा कि हाँ मैंने खरीदा 1 लाख का सामान था, बेच दिया 1,20,000 में, यानी कि ये जो ऊपर के 20,000 है ये क्या किया, मैंने प्रॉफिट कमा लिया। आप इजीली इस चीज को कर सकते हो या फिर नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। तो यानी कि ये कह रहे हैं अगर आपने ये सभी चीजें 92,000 में परचेज की है तो क्या मैं ये चीज पता लगा लूं ये सभी चीजें बिकेंगी कितने में। कैसे पता लगा सकते हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है। जिस परचेजेस का प्राइस इन्होंने मुझे बताया है उसी परचेजेस का मैं उसका सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लूंगी। तो अब सबसे पहला काम मैं क्या करने वाली हूँ, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना वर्किंग नोट फ्रेम करना पड़ेगा एंड
एंड यहाँ पर क्या नेम देना है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों कर रही हूं मैं ये वाला वर्किंग नोट, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां से मैं मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहती हूं, इसीलिए मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। दिस विल बी माय पर्टिकुलर्स एंड नेक्स्ट कॉलम विल बी माय अमाउंट वाला कॉलम। पॉइंट क्लियर है। अब देखना यहां पर मैं कैसे कैसे चीजों को कर रही हूं। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर सेल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की। सेल्स भी किस चीज की, जो क्वांटिटी परचेज है। अभी क्वेश्चन में मैंने आपको कहा मुझे जिस चीज की कॉस्ट गिवन है मैं उसी चीज की सेलिंग प्राइस निकाल लूंगी। मुझे कॉस्ट किसकी गिवन है, परचेजेस की, तो मैं परचेजेस का ही सेलिंग प्राइस भी निकाल लूंगी। परचेजेस ए डिपार्टमेंट की कितनी है, 1500 यूनिट्स। ए डिपार्टमेंट की कितनी है, 1500 यूनिट्स। तो मैं डिपार्टमेंट ए लिख रही हूं एंड यहां पे लिखा 1500 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों का सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस भी मुझे हर डिपार्टमेंट का अलग गिवन है, तो यहां पर ए डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस क्या है, दैट विल बी 20 रुपीज। कितना है ए डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस, दैट विल बी 20 रुपीज। जाकर के क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सी चीज है, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहां पर देखते हैं 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या अमाउंट आएगी, दैट विल बी 30,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी सेल्स की, 30,000 रुपीज फॉर डिपार्टमेंट ए। सेम ही चीज मुझे बी डिपार्टमेंट की करनी है एंड सेम ही चीज मुझे सी डिपार्टमेंट की करनी है। दोनों की यूनिट्स चेक करते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस चेक करते हैं एंड मल्टीप्लाई करके अपने काम को खत्म करते हैं। बी डिपार्टमेंट की 1000 यूनिट्स हैं, सी डिपार्टमेंट की 2000 यूनिट्स हैं एंड इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 25 एंड 30 है। क्या है, 25 एंड 30। यहां पर 1000 यूनिट है, यहां पर 2000 यूनिट है, यहां पर 25 है प्राइस एंड यहां पर 30 है प्राइस। पॉइंट क्लियर है। यही प्राइसेस गिवन है या फिर योर आंसर शुड बी यस। अब नेक्स्ट क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। 1000 मल्टीप्लाई 25 दैट विल बी 25,000 एंड 2000 मल्टीप्लाई 30 दैट विल बी 60,000। क्या यहां पर आप लोग इजीली सेल्स को कैलकुलेट कर पाए? सेल्स किसकी, जो क्वांटिटी मैंने परचेज की थी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर आप लोग अगर जो परचेज किया था उसको आप बेचना चाहो तो आप टोटल कितने में बेच पाओगे, कैलकुलेट करते हैं। 60,000 प्लस 30,000 इट विल बी 90,000, 90,000 प्लस 20,000 विल बी 1,10,000 एंड 1,15,000, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है आप लोगों का 1,15,000। इस 1,15,000 को मैं आउटर कॉलम के अंदर लिख रही हूं। क्यों, क्योंकि ये मेरी फाइनल अमाउंट है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगी, सेल्स में से अपनी कॉस्ट को मैं माइनस कर देती हूं। क्या करना है, सेल्स में से अपनी कॉस्ट को माइनस करना है। तो अगर मैं बात करूं ये सब यूनिट्स मैंने कितने में खरीदी थी, 92,000 में, इसीलिए मैंने यहां पर नोट डाउन किया 92,000 लेस करते हैं एंड इससे आप लोगों का क्या कैलकुलेट हो जाएगा, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट एंड कैलकुलेट करके क्या अमाउंट आएगी, इट विल बी 23,000। कितनी अमाउंट आने वाली है ग्रॉस प्रॉफिट की, 23,000 विल बी द अमाउंट ऑफ योर ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले आंसर करेंगे, यहां तक आप लोगों को वर्किंग नोट क्लियर है या फिर नहीं, बात समझ आई। मैंने क्या किया, इन्होंने मुझे एक चीज की कॉस्ट दी थी एंड मुझे कुछ अलग अलग सेलिंग प्राइस दिए थे। तो मैंने क्या कहा, जिस चीज का मेरे पास टोटल पहले से ही है उस चीज के सेलिंग प्राइस का भी मैं टोटल निकाल लेती हूँ। जैसे ही मैं दोनों को माइनस करूंगी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब द थिंग इज, ये तो मैंने निकाल लिया बट फिर मैं वहीं पर अटक जाऊंगी। अब नेक्स्ट में आगे क्या करूं, तो नेक्स्ट आगे करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन में ही हिंट बताती हूँ। कैसे आपको क्वेश्चन में ही हिंट बोला है, यहां पर आपको सेकंड पॉइंट के अंदर बोला द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये कुछ आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अब इस ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है मेरे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज को कैलकुलेट करने का, दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। क्यों सेल्स से डिवाइड किया है, क्योंकि हम लोग सेल्स से ही अपने ग्रॉस प्रॉफिट को अर्न करते हैं, इसीलिए बेस हमारा क्या रहेगा, सेल्स। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं,
अमाउंट को फिल करना है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आया था यहाँ पर, दैट इज 23,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 23,000। एंड नेक्स्ट सेल्स कितनी आई थी मेरी, वर्किंग नोट में जाकर के टोटल सेल्स को पिक कर लो, दैट इज 1,15,000। कितनी है, 1,15,000। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इजीली यहाँ पर आप लोगों के ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग कैलकुलेटर उठा लो, परसेंटेज को कैलकुलेट करो एंड मेरी परसेंटेज एंड मेरी कैलकुलेशन के साथ अपनी कैलकुलेशन को मैच करो। यहाँ पर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आएगी 20%। कितनी आ रही है यहाँ पर परसेंटेज, 20%। अब यहाँ पर मेरा कुछ काम कंप्लीट होता जा रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा काम मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता जा रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर समझना, नेक्स्ट मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन अगर मैं पढ़ रही हूं तो यहाँ पर बात हो रही है थर्ड पॉइंट से। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या हिंट मिल रहा है, ये कह रहे हैं परचेजेस एंड सेल्स प्राइस आर कांस्टेंट, यानी कि क्वेश्चन के अंदर परचेजेस एंड सेल्स दोनों ही है। लेकिन अगर मैं देखो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपीडी, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में सीएस होता है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है, बट क्या सेल्स आप लोगों के पास है, नहीं, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं सेल्स प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लेकिन इन्होंने मुझे सेल्स की यूनिट, सेल्स की क्वांटिटी गिवन नहीं की। तो यहां पर मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, नेक्स्ट स्टेप मेरा होने वाला है, मुझे मेरी सेल्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। बात क्लियर हो रही है, क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैंने अपना नेक्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है, दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यहां पर मेरे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, यहां पर मेरा डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वहां पर आप लोगों का आ जाएगा सेल्स की क्वांटिटी। क्या आ जाएगी, सेल्स यूनिट आ जाएंगी यहां पर आप लोगों की। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, क्या यहां पर कुछ डिफिकल्टी है, नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स भी मुझे गिवन है, परचेजेस की यूनिट्स भी गिवन है एंड क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स भी गिवन है। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड हर एक यूनिट को पिक करके आते हैं। अब यहाँ पर अगर ए डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपनिंग है 200, परचेजेस है 1500 एंड क्लोजिंग है 100। चलते हैं इसको करते हैं फिर 200, 1500 एंड 100। यहां पर लिखेंगे 200 देन 1500 देन लेस में करना है 100, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी मेरी 100 है। अब अगर मैं यहां पर ऐड एंड लेस कर लूं तो यहां पर मेरी कितनी यूनिट सोल्ड आ रही है, दैट विल बी 1600। कैसे, 15 प्लस 2 दैट विल बी 1700, 1700 में से 100 माइनस किया एंड इट विल बी 1600 यूनिट्स। किस चीज की, सेल्स की। बात क्लियर हो गई। अब करना है बी डिपार्टमेंट का, वापस क्वेश्चन में चलते हैं, बी डिपार्टमेंट की यूनिट्स को पिक करते हैं, 300, 1000 एंड 160। 300, 1000 एंड 160, यहां पर नोट डाउन करते हैं 300, 1000 एंड 160। बात क्लियर है। एड एंड लेस करने के बाद यहां पर कितनी क्वांटिटी आएगी, 1140। इसी तरीके से नेक्स्ट डिपार्टमेंट की करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की क्या क्या यूनिट्स हैं, इट विल बी 150, 2000 एंड 200। 150, 2000 एंड 200, यहां पर लिखते हैं 150, 2000 एंड 200। एड एंड लेस करते हैं, यहां पर फाइनल यूनिट सोल्ड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंड इट विल बी 1950। क्या लिखना है, 1950। अब जैसे ही मैंने सेल्स यूनिट को यहां पर लिखा तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि लगता है मैंने हर एक चीज यहां पर कंप्लीट कर ली है, बट द थिंग इज यहां पर भी मेरी हर एक चीज कंप्लीट नहीं है। मैं एक स्टूडेंट बन करके कि मैं कहां पर मिस्टेक करूंगी, वहां पर मैं आपको वही सेम चीजें करके दिखा रही हूं। अब मैंने अपनी कुछ बेसिक चीजें कैलकुलेट कर ली, अपने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए, मेरे माइंड में आएगा कि हाँ अब मेरा यहां पर सारे काम हो चुके हैं, मुझे अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट रेडी कर लिया एंड ऊपर लिख लिया ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। बात क्लियर है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मैं मेरा फॉर्मेट फिल करने लगी, दैट विल बी टू ओपनिंग स्टॉक। क्या क्या लिखते हैं, बस अपने फॉर्मेट को बेसिकली मैं स्ट्रक्चर कर रही हूँ, फ्रेम कर रही हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक क्या लिखना होता है यहाँ पर, टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर इसको इरेज करके लिखते हैं स्टॉक। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, परचेजेस, इसीलिए मैंने यहाँ पर
लिखा टू परचेजेस। नेक्स्ट में यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखती हूँ। क्या क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं। इसके आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाय सेल्स। क्या लिखती हूँ? बाय सेल्स। एंड नेक्स्ट लास्ट क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पर? क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे ही मुझे ओपनिंग स्टॉक दिखा, मैं फटाफट से क्वेश्चन में गई। क्यों? क्योंकि वहां पर मुझे क्वांटिटी गिवन थी एंड मुझे सेलिंग प्राइस भी गिवन था, तो मैं क्या करती? डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई कर देती। बट क्या आपको फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर अच्छे से याद है या फिर नहीं? वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो कॉस्ट पर बनाया जाता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं। तो क्या आपके पास कॉस्ट है? नहीं, आपके पास यहां पर कॉस्ट नहीं है। तो अब मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या करना है मुझे? यहां पर अब कॉस्ट को निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्या कर रही हूं, यहां पर वर्किंग नोट बना रही हूं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। किस चीज का वर्किंग नोट बन रहा है यहां पर? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है? जब भी मैं मेरे सेलिंग प्राइस में से क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं मेरे प्रॉफिट को माइनस कर दूं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को माइनस कर दूं, तो यानी कि मेरी कॉस्ट आ जाएगी। अब लाइक फर्स्ट डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ए डिपार्टमेंट की सेलिंग प्राइस आप लोग मुझे बताएंगे। क्वेश्चन में मुझे ए डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20। कितना गिवन है? 20। तो मैंने यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख दिया 20 माइनस। अब मुझे बताओ कि आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट की परसेंटेज क्या कही? 20%। यानी कि जब भी आप सेल्स पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, आप 20% कैलकुलेट कर लो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन ने खुद बोला कि हमेशा आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज सेम है। तो अब भी मैं क्या करूंगी, 20 रुपए में से 20% निकाल देती हूँ, वो मेरा क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20% कितना होगा यहाँ पर? मेरा 4। क्या होगा? 20% 4 होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट आप पता लगा पा रहे हैं? यस, 20 माइनस 4 दैट विल बी 16। यानी कि कॉस्ट कितनी है डिपार्टमेंट की? 16। सेम उसी तरीके से करते हैं बी डिपार्टमेंट की। बी डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस कितना है? 25। एंड यहां पर 20% निकालो, 25 का 20% विल बी 5। कितना होता है? 5। यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? ₹20। नेक्स्ट बात करते हैं सी डिपार्टमेंट की। सी डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस कितना है? 30। इसमें से 20% माइनस करो, दैट विल बी 6। ये आपका प्रॉफिट है। 30 में से 6 गए, इट विल बी 24। क्या आपको यहाँ पे हार्ड लगा कॉस्ट को कैलकुलेट करना? नहीं। अब यहां से आपके हर एक वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे क्या करना है, जस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स की मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट से कर देंगे, तो मैं यहां पर अपने फॉर्मेट को फिल कर सकती हूँ। अब अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो आपकी ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक की कितनी यूनिट्स है? 200। यहां पर मैं लिख देती हूँ 200, 300 एंड 150। 200, 300 एंड 150 ये आपकी यूनिट्स हैं। क्या है ये आपकी यूनिट्स? वो भी ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक की मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट से करते चलो, यहां पर आप लोगों की ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। 200 मल्टीप्लाई 16 दैट विल बी 3200। कितना होगा? 3200। नेक्स्ट यहां पर 300 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट विल बी 6000। उसके बाद 150 मल्टीप्लाई 24 दैट विल बी 3600। बात क्लियर है? अब इसको मुझे ओपनिंग स्टॉक वाले कॉलम में जाकर के लिख देना है। चलते हैं ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट को लिखने। दैट विल बी 3200, 6000 एंड 3600। बात क्लियर है? अब परचेजेस की बारी है। क्या मैं परचेजेस इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस। कैसे? यहाँ पर कॉस्ट मेरी क्या क्या निकली है? एक 16 है, एक 20 है एंड एक 24 है। कितनी कितनी कॉस्ट है मेरी? 16, 20 एंड 24। इसकी रेस्पेक्टिव क्वांटिटी की मल्टीप्लाई मैं इसकी कॉस्ट के साथ कर दूंगी। यहाँ पर चलते हैं, परचेजेस की क्वांटिटी है 1500, 1000 एंड 2000। 1500 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट विल बी 24,000। दैट विल बी 24,000। नेक्स्ट है आप लोगों की क्वांटिटी 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट विल बी 20,000। कितनी होगी? 20,000। नेक्स्ट कितनी यूनिट्स है आप लोगों की? 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड इट विल बी 48,000। पॉइंट क्लियर है? यहां पर हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस की अमाउंट को लिख लिया। क्या किया? मुझे ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी गिवन थी, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर ली। परचेजेस की क्वांटिटी गिवन थी,
कोस्ट से मल्टीप्लाई कर ली। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आप लोगों को गिवन है एंड कॉस्ट आप लोगों की ये क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कॉस्ट से करते चलेंगे। अब क्वांटिटी कितनी है वापस क्वेश्चन में जाते हैं एंड यहां से पिक करते हैं। क्वांटिटी है मेरी 100, 160 एंड 200, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। 100 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो इट विल बी 1600। नेक्स्ट 160 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, दैट विल बी 3200। नेक्स्ट 200 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो इट विल बी 4800। यहां पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख चुके हैं। अब लास्ट चीज क्या नजर आ रही है, सेल्स। अब आप लोग एग्जाम के अंदर बैठकर ये गलती मत कर देना कि आप सेल्स की जो यूनिट्स कैलकुलेट की हैं उसकी मल्टीप्लाई भी कॉस्ट से कर दो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सेल्स की मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस से ही होगी। पॉइंट क्लियर है। अब सेल्स की क्वांटिटी कहां पर है, हम लोगों ने ये एक वर्किंग नोट बनाया है, दैट इज 1600, 1140 एंड 1950। इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, मेरे सेलिंग प्राइस से 20, 25 एंड 30। किससे करनी है, 20, 25 एंड 30 मल्टीप्लाई कर दो एंड वहां पर आपके कॉलम के अंदर जाकर के अमाउंट को लिख दो। क्या क्या अमाउंट आ रही है, 32,000, क्या क्या अमाउंट आ रही है, 32,000, 28,500 एंड 58,500। पॉइंट क्लियर है। अब लास्ट का मेरा यहाँ पर क्या बचे, नथिंग एल्स, मुझे जस्ट अकाउंट की टोटलिंग एंड अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी हर एक चीज को पोस्ट कर चुकी हूँ, चाहे ओपनिंग स्टॉक है, चाहे परचेजेस है, चाहे सेल्स हो या फिर क्लोजिंग स्टॉक हो। अब स्टार्ट करते हैं टोटल करना। यहाँ पर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है तो दोनों साइड उसी सेम टोटल को हम लोग नोट डाउन कर देंगे। फर्स्ट कॉलम का टोटल आपका क्या आएगा, 33600, दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे 33600। नेक्स्ट विल बी 31700, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 31700 एंड लास्ट विल बी 63300। लास्ट क्या है आप लोगों का, 63300। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है एंड जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम लोग किस नेम से लिखने वाले हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से। अब आप इजीली इसके ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 33,600 माइनस 3,200 माइनस 24,000, it will be 6,400, next 5,700 and last will be 11,700। पॉइंट क्लियर है। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन जरूर मैच करना कि क्या यहाँ पर मुझसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही है या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी के साथ हम लोगों ने हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर क्या किया, यहाँ पर मुझे अमाउंट्स नहीं यूनिट्स गिवन थी, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ के इनके अलग अलग इशारे समझ के अपने वर्किंग नोट्स को बनाना स्टार्ट किया। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। मुझे क्वेश्चन ये गिवन था एंड यहां से मुझे पता चला कि मुझे परचेजेस की कॉस्ट गिवन है एंड कॉस्ट गिवन है, मुझे अलग अलग सेलिंग प्राइस गिवन है। तो अगर मैं इन्हीं परचेजेस का सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लूं तो वहां से क्या पता चल जाएगा, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। इतना काम करने के बाद मैं फिर अटक गई। फिर मुझे क्या नीचे दिखा कि ये परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ही सबसे पहले निकाल ली। करने के बाद मेरी परसेंटेज 20% आई। अब उससे क्या हुआ, मुझे यहाँ पर अलग अलग सेलिंग प्राइस गिवन थे, इसमें से प्रॉफिट की परसेंटेज को माइनस करके अपनी कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट निकालते ही मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तीनों ही चीजें कॉस्ट पर लिखी जाती है। मैंने हर चीज की मल्टीप्लाई कॉस्ट से करके अपने अकाउंट के अंदर फिल करना स्टार्ट कर दिया। बट जैसे ही सेल्स का कॉलम आया वहां पर मैं दोबारा अटक गई। क्यों, क्योंकि मुझे सेल्स की यूनिट गिवन ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब मेरे माइंड में आया कि मुझे सेल्स की यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर मैंने क्वेश्चन में नजर मारी तो मुझे समझ आया इजीली मैं सेल्स की यूनिट को कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके मेरी सेल्स की यूनिट आ जाएगी एंड मैं इजीली वहां पर अपनी सेल्स की यूनिट की मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस से करके अपने कॉलम को फिल कर सकती हूँ एंड अपने ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट कर सकती हूँ। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं एंड अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। क्या है आप लोगों का नेक्स्ट, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर आप लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे आपके गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग आप लोग कैसे करते हैं। अभी यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या कि
अगर ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को कुछ भेज रहा है तो वो उसको कॉस्ट प्राइस पर भेज रहा है, यानी कि उसे एक्स्ट्रा अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये आपका वही केस है। लेकिन दूसरा केस आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर भी कर रहे हैं एंड उन्होंने अपना प्रॉफिट भी ऐड किया है। जहां पर उन्होंने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, जहां पर वो स्मार्ट बन गए, वहां पर आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा एंड अपना स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो सेकेंड वाला आपका ऑप्शन है, कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ हमारा बेस रेडी करने वाले हैं ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सी ही अकाउंटिंग होगी। स्टार्ट करेंगे यहां पर। जब तक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की बात नहीं होती मैं स्ट्रेस भी नहीं लूंगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन गिवन है, डिटेल्स गिवन है, मैं नॉर्मली अपना अकाउंट प्रिपेयर करूंगी। एक्चुअल में देख लेती हूँ यहां पर मुझे क्या क्या बनाने के लिए बोला, एक ट्रेडिंग एंड एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं दोनों ही फॉर्मेट्स अपने रेडी कर लूंगी। दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मेट एंड ये फॉर्मेट किस चीज का है, ट्रेडिंग अकाउंट का है। तो मैंने ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट एंड चेक करेंगे वहां पर आपके कितने डिपार्टमेंट है। अगेन 3 है, ए बी सी, ए बी एंड सी। नेक्स्ट मेरा कौन सा अकाउंट रहने वाला है, दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए यहां पर लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंट से मेरे ए बी एंड सी, यहां पर भी लिखेंगे ए बी एंड सी। बात क्लियर है। अब क्या करना है, नथिंग एल्स, क्वेश्चन में पढ़ते जाओ एंड उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर चीजों को पहुंचाते जाओ। अब मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कहां से स्टार्ट होता है, ओपनिंग स्टॉक से। क्या मुझे इन डिटेल्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, यस दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक एंड यहां पर कितना है ओपनिंग स्टॉक मेरा 50,000, 70,000 एंड 10,000, 50, 70 एंड 10। तो मैं यहां पर इसको लिख दूंगी 50, क्या लिखेंगे 50, 70 एंड 10। एंड लिखना किस नेम से है इसको, ओपनिंग स्टॉक के नेम से, इसीलिए लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे एंड अपनी नेक्स्ट चीजों को फिल करेंगे। क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट क्या बोलता है, यहां पर नेक्स्ट चीजें मुझे गिवन है परचेजेस एंड परचेजेस के साथ साथ आप लोगों का रिटर्न इनवर्ड्स भी है, यानी कि परचेजेस में से रिटर्न्स को माइनस करना पड़ेगा एंड अपनी नेट परचेजेस को लिखेंगे। नेट परचेजेस क्या रहेंगी आप लोगों की 180, 290 एंड 770। कितनी रहने वाली है 180, 290 एंड 770। इसी को मैं लिख करके आ रही हूं 180, क्या लिखना है 180, 290 एंड 770। बात क्लियर है। ये किस चीज की अमाउंट है, मेरी परचेजेस की है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 2 परचेजेस एंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रही हूं नेट, क्योंकि मैंने इसमें से रिटर्न्स को माइनस किया है। नेक्स्ट वापस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं एंड उसको पोस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट मुझे यहां पर सेल्स गिवन है एंड उसके रिटर्न्स गिवन है, तो यानी कि मैं सेल्स में से रिटर्न्स को माइनस कर देती हूँ एंड अपनी नेट सेल्स को वहां पर लिख दूंगी। क्या क्या अमाउंट आएगी, दैट विल बी 6 लाख, next will be 12 lakh and next will be 18 lakh। 6 lakh, 12 lakh and 18 lakh, इसको मुझे लिखना है 6, 12 and 18। यहां पर नोट डाउन करते हैं 6 lakh, 12 lakh एंड 18 लाख। अमाउंट्स मेरी फिल हो चुकी है एंड लिखना किस नेम से है, सेल्स के नेम से, इसीलिए यहां पर लिखेंगे बाय सेल्स। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करते हैं नेक्स्ट मुझे यहां पर क्या गिवन है। नेक्स्ट वन विल बी वेजेस। वेजेस मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। अमाउंट कितनी गिवन है 40, 60 एंड 80। 40, 60, 80 इसको लिख करके आते हैं। यहां पर कैसे लिखना है 40, नेक्स्ट 60 एंड नेक्स्ट विल बी 80 एंड लिखना किस नेम से है, वेजेस के नेम से, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 2 वेजेस। क्या लिखेंगे यहां पर 2 वेजेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को फिल करेंगे। वापस क्वेश्चन में जाकर चेक किया। अब मुझे नेक्स्ट कुछ और गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इसकी भी अमाउंट पिक करेंगे एंड ले जाएंगे 80, 50, 40। क्या क्या है 80, 50, 40, इसको यहां पर लिख देते हैं, दैट इज 80, 50 एंड 40 एंड लिखना किस नेम से है, क्लोजिंग स्टॉक के नेम से, इसीलिए यहां पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर मेरा जो बेसिक सा फॉर्मेट है वो रेडी हो चुका है। जो मुझे स्टार्टिंग में चीजें गिवन थी वो मैं हर एक चीज कर चुकी हूँ एंड ये चीज आप भी नोटिस कर रहे होंगे, चाहे ये मेरा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है बट इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है। चेंज कब स्टार्ट होगा, अब आगे आपका चेंज स्टार्ट होने वाला है। ये चीजें मैं अच्छे से सॉल्व कर चुकी हूँ, इस चीज को भूल जाओ। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते जाओ। यहां पर ट्रांसफर की बात हो रही है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी 10,000। ए ने बी को 10,000 दिया,
एंड ए ने सी को 20,000 दिया, यानी कि ए ने बी को भी दिया एंड ए ने सी को भी दिया। कितना कितना? बी को 10,000 एंड सी को 20,000। अब मुझे बात बताएंगे, क्या यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन है कि ए ने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया? नहीं। तो यानी कि अगेन मेरी अकाउंटिंग यहां पर भी इजी एंड यहां पर भी सिंपल ही है। क्या करना है, ध्यान से समझना। ए ने बी को दिया, यानी कि ए के पास से गया। जब भी ए के पास से कुछ जाता है तो ए की एक तरीके से सेल्स है, बट यहाँ पे सेल्स टर्म का यूज नहीं करेंगे, ट्रांसफर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे यहां पर देखना। अब ए के पास से अगर गुड्स जा रहा है तो वो कैसे लिखेगा? बाय गुड्स ट्रांसफर्ड। कैसे लिखेगा? बाय गुड्स ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफर्ड लिखने के बाद कैसे लिखना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करेंगे ए के पास से गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा फ्रॉम ए। बात समझ आई? क्या हुआ यहाँ पर? ए के पास से गुड्स जा रहा है, यानी कि उसकी एक तरीके की सेल्स वाला ट्रीटमेंट ही होगा, लेकिन मैं सेल्स टर्म का यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, इसलिए बाय सेल्स की जगह बाय गुड्स ट्रांसफर लिखा है। अब ए ने ट्रांसफर किया है, किसको कितना कितना? ए ने कहा मैंने ट्रांसफर किया बी को 10,000 एंड सी को 20,000। तो यानी कि सेल्स किसकी है? ये ट्रांसफर किसका है? ये ए का। तो अमाउंट किसके कॉलम में आएगी? ए की। टोटल कितना ट्रांसफर हुआ? 10,000 बी को एंड 20,000 सी को। टोटल कितना हुआ? 30,000। इसीलिए ए के कॉलम में आपको देखने के लिए मिलेगा 30,000। बात क्लियर हो रही है? अब इसी बात को आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ए कह रहा है कि मैंने मेरा गुड्स ट्रांसफर किया बी को एंड सी को, तो यानी कि मेरे पास बी और सी भी हैं जिनको गुड्स मिल रहा है। एंड जब भी गुड्स मिलता है तो वो क्या कंसीडर होती हैं? परचेजेस। लेकिन यहां पर परचेजेस अगर होती है तो हम किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। अब भी मैं डेबिट साइड लिखूंगी, लेकिन लिखने का तरीका यहां पर समझेंगे। टू गुड्स ट्रांसफर्ड। कैसे लिखेंगे? टू गुड्स ट्रांसफर्ड। कैसे? यहां पर लिखेंगे फ्रॉम ए। ए से कितना कितना गुड्स आया, मुझे बताएंगे। गुड्स किसके पास आया? बी एंड सी के पास, यानी कि परचेजेस वाला ट्रीटमेंट किसके साथ होगा? बी एंड सी के साथ। तो बी के पास कितना आया? 10,000 एंड सी के पास कितना आया? 20,000। दैट इज द वे जिसके अंदर आपको लिखना है, जैसे आपको अप्रोच को यूज करना है। ए ने ट्रांसफर किया तो ए की एक तरीके से सेल्स है, इसीलिए ए के कॉलम में टोटल अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट बी और सी को सामान मिला, इसीलिए उनके साथ परचेज वाला ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए डेबिट साइड बी और सी के कॉलम में हमने उनकी रेस्पेक्टिव अमाउंट को लिखा है। बात क्लियर हुई या फिर नहीं? वापस क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या किसी और ने किसी और को ट्रांसफर किया। अभी तक मैं कितना काम कर चुकी हूँ? गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी 10,000, ए टू सी 20,000। यहां तक मैं काम कर चुकी हूँ। आगे पढ़ते हैं। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बी डिपार्टमेंट टू ए। अब कौन ट्रांसफर कर रहा है? बी। बी ने ए को दिया 5,000 का एंड बी ने सी को दिया 10,000 का। 5 एंड 10। ध्यान से समझना, वापस से फॉर्मेट में चलते हैं। ट्रांसफर कौन कर रहा है? बी। गुड्स किसके पास से जा रहा है? बी। सेल्स का ट्रीटमेंट किसके साथ होगा? बी के साथ, तो इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगी फ्रॉम बी। अब बी ने ए को कितना दिया? 5,000 एंड सी को कितना दिया? 10,000, यानी कि बी ने टोटल कितना दिया? 15,000। इसीलिए बी के कॉलम में मैं कितना लिख रही हूं? 15,000। बात क्लियर है? अब बी अगर ए को दे रहा है, यानी कि ए के पास गुड्स आ रहा है, किसके पास से आ रहा है? बी के पास से, इसीलिए यहां पर लिखेंगे फ्रॉम बी। ए के पास गुड्स आ रहा है, यानी कि इसके साथ परचेज वाला ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए ए के कॉलम में मैंने 5,000 लिखा एंड सी के कॉलम में 10,000 लिखा, क्योंकि सी के पास भी गुड्स आ रहा है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहां पर क्या और किसी डिपार्टमेंट ने किसी और डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है या फिर नहीं। यहां तक का काम हो चुका। अब लास्ट देखो, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सी डिपार्टमेंट टू ए। अब सी ट्रांसफर कर रहा है, उसने ए को 7,000 दिए एंड बी को 9,000 दिए। 7 एंड 9, यानी कि अब गुड्स कहां से ट्रांसफर हो रहा है? सी के पास से, फ्रॉम सी। कैसे लिखेंगे? फ्रॉम सी। कितना? 7 एंड 9। सी के पास से गुड्स जा रहा है, सी की सेल्स है कितनी? 7 एंड 9, दैट विल बी 16,000। कितनी है? 16,000। उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब परचेजेस का ट्रीटमेंट किसके साथ होगा? ए एंड बी के साथ, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 7,000 एंड 9,000 एंड यहां पर लिखा जाएगा फ्रॉम सी। इतनी बात क्लियर हुई? वापस चलो मेरे साथ क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करते हैं क्या यहां पर और कुछ चीजें गिवन है। ट्रांसफर वाला काम खत्म हो चुका है, 9,000 तक का काम हो चुका है।
इतनी चीजें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ट्रांसफर वाला केस भी समझ आ गया। एंड द गुड थिंग इज जो नीचे के आपकी अकाउंटिंग है, जो ट्रीटमेंट होना है वो आपको अब आता है। मुझे क्या चीज सिखानी थी? सिर्फ ये 3 सेंटेंसेस वाला काम मुझे सिखाना था, दैट विल बी ऑफ ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाला केस मुझे सिखाना था, बाकी चीजें आपको आती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है? फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। क्वेश्चन में बोला है अब नीचे जो आपको खर्चे दिए गए हैं वो खर्चे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहला खर्चा है टेलीफोन चार्जेस का, अमाउंट है 3000। अब मुझे आंसर करेंगे टेलीफोन चार्जेस कहां पर आते हैं? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, इसीलिए मैं यहां पर लिख रही हूं 2 टेलीफोन चार्जेस। क्या लिख रही हूं मैं यहां पर? 2 टेलीफोन चार्जेस। अमाउंट कितनी है? 3000। अब इस 3000 को अगर मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इट विल बी 1000, 1000 एंड 1000। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड अपने नेक्स्ट एक्सपेंस को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस यहां पर मेरा कौन सा है? टेलीफोन चार्जेस के बाद है इंश्योरेंस चार्जेस। अमाउंट कितनी है? 6000। चलते हैं इंश्योरेंस चार्जेस को लिखने। कैसे लिखेंगे? 2 इंश्योरेंस चार्जेस। कैसे लिखना है? 2 इंश्योरेंस चार्जेस। यहां पर मैंने लिख दिया 2 इंश्योरेंस चार्जेस। अमाउंट है आपकी 6000। अगर इस 6000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या अमाउंट होगी? 2000, 2000 एंड 2000। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट एक्सपेंस को पिक करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस यहां पर है ऑफिस एक्सपेंस। क्या है? ऑफिस एक्सपेंस। अमाउंट है मेरी 9000। चलते हैं इस 9000 को लिखते हैं एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 9000 किस चीज के हैं? ऑफिस एक्सपेंस के हैं, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 2 ऑफिस एक्सपेंस। अगर मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूं तो इट विल बी 3000, 3000 एंड 3000। बात क्लियर है? वापस क्वेश्चन में चलो जल्दी जल्दी अपने एक्सपेंसेस पिक करो एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट यहां पर आपके ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद है रेंट, 24000 टू बी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस 1/4, 1/4 एंड 1/2। क्या बोला? आपका रेंट 24000 का है, इसको आप इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करो 1/4, 1/4 एंड 1/2। तो इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करने के बाद आपकी अमाउंट आएगी 6000, 6000 एंड 12000। यहां पर लिखेंगे 6000, 6000 एंड 12000। किस चीज के हैं? ये रेंट के हैं, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 2 रेंट। क्या लिखेंगे यहां पर? 2 रेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट चीजों को पिक करते हैं। नेक्स्ट रेंट तक का काम हम लोगों का हो चुका है, ये वाला सेंटेंस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नीचे क्या बोला? अदर एक्सपेंसेस पर अभी कुछ और एक्सपेंसेस भी बाकी हैं, जिसको किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप लोग बताएंगे। कैसे? अब देखो ध्यान से समझना, मैंने कैसे पता लगाया। इन्होंने कहा कि ये जो ऊपर वाले खर्चे हैं ये सब इक्वली बांट दो। उसके बाद रेंट के लिए इन्होंने बोला इस स्पेस में बांट दो। उसके बाद इन्होंने कहा अभी रुको, कुछ खर्चे और भी बाकी हैं, जिसके लिए दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ना कोई आइडिया दिया, ना कोई प्रोपोर्शन दिया, ना कोई हिंट दिया। तो कोई बात नहीं, हम रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट खर्चा है आप लोगों का डिस्काउंट अलाउड। क्या है नेक्स्ट खर्चा? डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 18000। मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि 18000 आप किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझना, डिस्काउंट मैं किसी को कब देती हूं? जब मेरे सेल्स हुई है, मैंने क्या की है? सेल्स करने के बाद कस्टमर मुझे पैसा देने आया और मैंने उसे कहा 1 लाख के बजाय 90,000 दे दो, 10,000 आप डिस्काउंट रख लो। यानी कि ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये किस प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा? ये मेरा सेल्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे। पॉइंट क्लियर है? डिस्काउंट अलाउड। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बेसिस भी दिया था, एक टेबल दी थी जहां पर मैंने बेसिस ऑफ एलोकेशन प्रोवाइड किया था कि डिस्काउंट अलाउड आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है। द गुड थिंग विल बी, आप लोग यहां पर अप्रोच समझ लो कि किस अप्रोच से आपको चीजों को समझ। अब देखो कितना इजी सिंपल था कि मैं सेल्स करती हूं तब डिस्काउंट देती हूं, तो यानी कि ये मेरा किस प्रोपोर्शन में बंटना चाहिए? ये मेरा सेल्स के रेशियो में बंटना चाहिए। तो अब नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा? मुझे सेल्स का रेशियो बनाना है। सेल्स कौन सी? नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सेल्स में से रिटर्न्स को माइनस करके। तो अगर मैं बात करूं सेल्स के रेशियो की, तो सेल्स तो है मेरी 6 लाख, नेक्स्ट विल बी 12 लाख एंड नेक्स्ट विल बी 18 लाख। पॉइंट क्लियर है? ये आप लोगों की सेल्स की अमाउंट है। अगर मैं आपको बोलूं इससे आप लोग रेशियो प्रिपेयर करो तो क्या आप लोग कर सकते हैं? यस। 0 से 0 कट गई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। रेशियो क्या बन गया? 1:2:3।
अब कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप आपको ये चीजें आती हैं। टोटल आप लोगों का क्या हो जाएगा, टोटल इज 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो अब क्या करना है, इस 18,000 को 6 से डिवाइड कर लो, दैट विल बी 3,000 एंड हर रेस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो उसके डिपार्टमेंट के लिए। कहां जाना है, सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चलते हैं एंड यहां पर लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कैसी आएगी, आप लोगों को पता है 18,000 को डिवाइड कर लो आप लोग 6 से, दैट विल बी 3,000। 3,000 रेशियो है 1 तो यहां पे लिख दिया 3, रेशियो है 2 तो यानी कि 3 × 6 इट विल बी 6,000 एंड रेशियो है 3 तो इट विल बी 9,000। कितना हो जाएगा, 9,000। चेक कर लो ये आपका 18 बन रहा है या फिर नहीं। 9 + 6 15, 15 + 3 18, ये हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट चलते हैं आगे और अपनी चीजों को फिल करते हैं। डिस्काउंट अलाउड हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है मेरे लीगल एक्सपेंसेस। क्या है नेक्स्ट, मेरे लीगल एक्सपेंसेस। अब आप लोग आंसर करेंगे क्या आप इन लीगल एक्सपेंसेस को किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो लीगल केस है आपका किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, नहीं। क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी स्पेसिफिकली नहीं बोला कि आपका लीगल केस इस डिपार्टमेंट का है तो मैं उस डिपार्टमेंट के रेशियो में बांट दूं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, यानी कि मैं इसको एलोकेट ही नहीं कर सकती। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जो खर्चे आप एलोकेट नहीं कर सकते, जो खर्चे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो मेरे खर्चे जाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां जाते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 24,000। किस नेम से लिखना है, लीगल एक्सपेंसेस के नेम से, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया टू लीगल एक्सपेंसेस। क्या लिखा है यहां पर, टू लीगल एक्सपेंसेस। बात समझ आई, मैं लीगल एक्सपेंसेस को बांट नहीं पा रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी, बट मैं इस खर्चे को छोड़ भी नहीं सकती थी। तो ऐसे खर्चों के लिए मैंने अपना सेपरेट अकाउंट बना रखा है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही काम करेगा एंड डेबिट साइड में सभी खर्चे, क्रेडिट साइड में सभी इनकम हम लोग लिखते हैं एंड अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर लीगल चार्जेस है मेरे 24,000 के, मेरा खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट साइड में टू लीगल एक्सपेंसेस करके 24,000 आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर बैड डेट्स अकाउंट। क्या है बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, मेरा पैसा डूब जाना। पैसा किसका डूबता है, जिन्होंने मुझसे उधार लिया। किसी ने मुझसे उधार कब लिया होगा, जब मैंने उनको उधार पर सेल्स की होगी। रेशो समझ आ रहा है, यानी कि ये भी किस रेशो में जाएगा, सेल्स के रेशो में जाएगा। किस रेशो में जाने वाला है, सेल्स के रेशो में जाने वाला है, दैट इज 1:2:3। अमाउंट क्या है आप लोगों की 15,000। 15,000 को 1:2:3 में डिवाइड कर लो एंड अपनी अमाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। अमाउंट कितनी आएगी, 2500। जाकर के अमाउंट को लिखते हैं। अमाउंट क्या रहने वाली है मेरी, 2500, 5,000 एंड 7,500। किस नेम से आएगी, बैड डेट्स के नेम से, इसीलिए यहां पर नोट डाउन करेंगे टू बैड डेट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैड डेट्स। पॉइंट क्लियर है, चीजें समझ आ रही है कैसे करनी है। वापस क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर मुझे और कोई आपका एक्सपेंस गिवन है। लास्ट एक्सपेंस गिवन है यहाँ पर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स भी मेरा अनएलोकेटेड एक्सपेंस है, जिसको मैं किसी रेशो या किसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए ये एक्सपेंस भी मेरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। अमाउंट है मेरी 63,000। अमाउंट कितनी है, 63,000। यहां पर लिखा 63,000 एंड किस नेम से, टू इनकम टैक्स। किस नेम से, टू इनकम टैक्स। हर एक चीज यहां पर मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ, हर एक चीज उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट एंड उसके डिपार्टमेंट के कॉलम के अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं, पोस्ट कर चुके हैं। अब फिर लास्ट काम मेरा यहां पर क्या रहता है, लास्ट काम नथिंग एल्स, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या करेंगे यहाँ पर, टोटल एंड बैलेंसिंग करनी है। मेरा यहाँ पर किस साइड का टोटल बढ़ा रहा है, चेक करते हैं एंड अमाउंट को फिल करते हैं। दोनों साइड सेम ही टोटल लिखा जाता है। जल्दी जल्दी टोटल करो, कैलकुलेटर उठा करके एंड अपनी अमाउंट को फिल करो। माय टोटल इज 7,10,000। नेक्स्ट विल बी 1,265,000 and the last will be 1,856,000. पॉइंट क्लियर है। सेम ही टोटल मेरा डेबिट साइड में आएगा 7,10,000। नेक्स्ट विल बी 12,65,000 एंड द नेक्स्ट विल बी 18,56,000। पॉइंट क्लियर है। अब क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो एंड मेरी जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस नेम से आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से। किस नेम से आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से। एंड ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 4,28,000, 8,26,000 एंड
एंड 9,66,000 क्या आएगी, एंड 9,66,000। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे आप लोगों का बन करके रेडी है। टोटलिंग की एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट किया। बैलेंसिंग फिगर आती है मेरे ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से एंड अमाउंट मेरी क्या क्या आ रही है, 4,28,000, 8,26,000 एंड 9,66,000। कैलकुलेटर उठा करके कैलकुलेशन जरूर मैच करना कि क्या मेरे जो ग्रॉस प्रॉफिट है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, मुझे इस ग्रॉस प्रॉफिट को मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। अब चलते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं 4,28,000। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट इज 8,26,000, यहां पर लिखते हैं 8,26,000 एंड 9,66,000। ये है आप लोगों के ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट, यहां पर लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट यहां पर क्या कुछ और चीज डालनी है, नहीं। अगर कुछ और नहीं करना तो अगेन क्या करना है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या करना है अगेन आप लोगों को, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटल आप लोगों का सेम है 4,28,000, 8,26,000 एंड 9,66,000। दोनों साइड सेम ही टोटल को लिख लो, यहां पर भी सेम टोटल लिखा जाएगा, दैट इज 4,28,000, 8,26,000 एंड 9,66,000। अब नेक्स्ट क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है एंड जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है वो किस नेम से आती है, नेट प्रॉफिट के नेम से। किस नेम से आती है, नेट प्रॉफिट के नेम से। जल्दी से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो एंड यहां पर फिल करो। 410,500, 803,000 एंड 931,500। ये है आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। क्या करना था, हम लोगों ने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, टोटलिंग करी एंड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट काम क्या है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, टोटलिंग करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। बैलेंसिंग फिगर होती है मेरा नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को भी मैं ट्रांसफर करूंगी अपने नेक्स्ट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट अकाउंट मतलब मेरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे यहां पर, बाय नेट प्रॉफिट। यहां पर ए डिपार्टमेंट की अमाउंट लिखेंगे, यहां पर बी की एंड यहां पर सी की। अमाउंट पिक करते हैं, लिखते हैं 410,500। क्या लिखना है, 410,500। नेक्स्ट विल बी, चेक करते हैं 803,000, 803,000। नेक्स्ट विल बी 931,500, 931,500। टोटल करो एंड अपने आउटर कॉलम के अंदर अपनी टोटल अमाउंट को फिल करेंगे। टोटल अमाउंट है यहाँ पर 21,45,000। टोटल अमाउंट कितनी है, 21,45,000। लास्ट काम क्या रहता है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। 21,45,000 एंड 21,45,000। यहां पर लिखेंगे 21,45,000। लिख चुके हैं, बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं और ये जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी ये आप लोगों का एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। अमाउंट कितनी आएगी, 2058,000। कितनी आएगी, 2058,000। अब इसको कैसे लिखेंगे, नेट प्रॉफिट के नेम से भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग बैलेंस सीडी के नेम से भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, आप इसको टू बैलेंस सीडी के करके भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज द वे जिसके अंदर जिस तरीके से आप लोगों को इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाले क्वेश्चंस को करना है, जब ट्रांसफर करते टाइम प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है, चीजें समझ आई या फिर नहीं। ये है आप लोगों का जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड खर्चे लिख लो, अपने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो, टोटलिंग कर लो, बैलेंसिंग कर लो, आप लोगों का एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 2058,000। बात क्लियर है। आई होप इस वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन किए हैं, दोनों ही आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए हैं एंड बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी कंफ्यूजन्स को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसका प्रीवियस पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया है, अभी तक नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट, आज के दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।